हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्लीनलाइनेस। ठीक है, यानी कि साफ सुथरा, स्वच्छता। इस चैप्टर में जो है हम लोग देखने वाले हैं अपने शरीर को साफ सुथरा कैसे रखें, साफ सुथरा रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अगर हम लोग साफ सुथरा नहीं रहते हैं तो क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या बीमारी, क्या क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हमको दिख रहा है, चैप्टर नंबर 9 है ये, और क्लीनलाइनेस यानी कि साफ सफाई या स्वच्छता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखता है क्लीनलाइनेस इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि साफ सफाई जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, साफ सफाई जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज़ें, ब्रश योर टीथ डेली, यानी कि हमें अपने दांतों की सफाई रोज दिन करनी चाहिए। जैसा देखिए आप फोटोज में यहाँ देख रहे हैं, ये जो फोटोज है इसमें एक बच्चा ब्रश कर रहा है, तो हमें अपने दांतों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, रोज दिन करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा दांत साफ सुथरा रहेगा, किसी के सामने अगर हम बात करेंगे तो हमारे मुंह से गंध नहीं निकलेगी। ठीक है, अगर हम साफ सुथरा दांत को नहीं रखते हैं, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि जो भी गंदगी है, दांत हमारी सड़ने लगेंगे। ठीक है, दांत में कीड़े लग जाएंगे। जब भी किसी के सामने हम बात करेंगे तो मुंह से बहुत गंदा स्मेल आएगा। ये सारी चीज़ें होंगी और धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारा दांत खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, टेक अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग, हमें हमेशा सुबह में एक बार नहा लेना चाहिए ज़रूर। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें सुबह एक बार ज़रूर नहा लेना चाहिए। सुबह नहाने से क्या होता है कि हम लोग दिन भर फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, आलस नहीं लगेगा। जैसा आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग सुबह नहाते होंगे तो आप ये फील करते होंगे कि जब भी आप सो के उठते हैं तो अंदर से एक लेजीनेस टाइप का होता है, आलसपन टाइप का लगता है। ठीक है, और ब्रश वगैरह करके नहाने के बाद क्या होता है, वो सारे आलस जो है वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, जो भी आलस वगैरह है वो खत्म हो जाती है नहाने के बाद। ठीक है, इसलिए हमें रोज दिन सुबह में नहा लेना चाहिए। अगर मान लो हम लोग नहीं नहाते हैं, सुबह में नहीं नहाते हैं, तो क्या होगा कि दिन भर हमें आलस आती रहेंगी, दिन भर नींद आएगा, मन भारी भारी लगेगा, किसी भी काम को करने में जो है मन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, यू शुड कट योर नेल्स रेगुलरली, और हमें अपने नाखूनों को हमेशा रेगुलर टाइम पीरियड पे काटते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नाखून हमारा, और ज़्यादा बढ़ जाने के बाद उसमें बहुत सारे जर्म्स जमा हो जाएंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमा हो जाएंगे, बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब उसमें जमा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम बीमार पड़ सकते हैं। खाना जब खाएंगे तो वो जर्म्स खाने के साथ मिलके हमारे पेट में चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थ्रो पीसेस ऑफ पेपर इन द डस्टबिन, और जो भी पेपर वगैरह का टुकड़ा या फिर जो भी बेकार पेपर होते हैं, जो भी रद्दी कागज़ वगैरह होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हम लोगों को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इधर उधर फेंकने से कचरा फैल जाएगा। ठीक है, कचरा जितना ज़्यादा कचरा फैलेगा उतना ज़्यादा जर्म्स अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कचरा को हम लोग क्या करेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, जिससे क्या होगा कि सारी चीज़ें साफ सुथरी दिखेंगी हमें। ठीक है, चलिए आगे है हमारा, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में हाथ जरूर धोना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं
तो जिनकी जिस किसी भी हाथ से, जैसे हाथ है हमारा बहुत सारी चीज़ें छूते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, तो अगर हम खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं तो जो भी जर्म्स हमारे हाथ में लगा हुआ है वो सारा जर्म्स भोजन के साथ मिलके हमारे पेट में चला जाएगा, और पेट में जाने के बाद क्या होगा, वही जर्म्स हमें बीमार कर देगा। ठीक है। और खाना खाने के बाद हाथ धोना जरूरी भी इसलिए है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे हाथ वगैरह में लगा रहेगा, और अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो फिर वो हमारे कपड़े वगैरह में लग के उसको गंदा कर देगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ सुथरे कपड़ा पहनना चाहिए, कभी भी गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जो भी कपड़ा हम पहने भले ही पुराना ही हो लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। जो कपड़ा हम पहनते हैं अगर वो गंदा वगैरह होगा तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन लग सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ईचिंग, खुजली वगैरह हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई भी कपड़ा पहने वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। डोंट स्पिट ऑन द रोड, जैसे कि ये जो रोड पर चल रहा है तो रोड पे इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इधर उधर अगर हम थूकते हैं तो उससे क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस वगैरह फैलेंगे, जिससे कोई और बीमार हो सकता है। ठीक है। कीप योर बुक्स क्लीन, हमेशा अपनी किताब को साफ सुथरा रखें। जो भी किताब आप पढ़ते हैं या फिर जो भी अनयूज्ड किताब है, जो किताब आप यूज नहीं करते हैं, उसको क्या करेंगे, एक जगह अच्छे से साफ सुथरा करके उसको अलमारी में रख देंगे, और रेगुलर टाइम पीरियड पे जो है उसको साफ करते रहेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये हमारा एक्सरसाइज है। ठीक है। एक्सरसाइज में क्या करना है, आगे जो है ये हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है, जिसमें पहला नंबर क्या है, मैच द फॉलोइंग पिक्चर एंड देयर नेम्स। इसमें जो भी पिक्चर्स दिए हुए हैं उसको मैच करना है, उसके नाम के साथ मैच करना है। ठीक है। चलिए अब जैसे डस्टबिन, डस्टबिन, नेल कटर, नेल कटर, बाथी, माउथ, शूज, इन सभी को हमने मैच कर दिया। ठीक है। ऐसा सेम टू सेम आप लोग भी अपने बुक्स में या कॉपीज में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें है हमारा दूसरा नंबर, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो भी सही है, जो ट्रू है उसको ट्रू लिखना है, और जो फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। ठीक है। जैसे पहला, वी शुड नॉट कट आवर नेल्स, यानी कि हमें हमारी नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे, यानी कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है ये गलत है। दूसरा है हमारा, वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। हमें हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे टी लिख देंगे, यानी कि ट्रू। अब आगे थर्ड नंबर देखते हैं, वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड बिफोर टेकिंग आवर फूड, क्या हमें खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ नहीं धोने चाहिए? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फोर्थ नंबर, वी शुड कॉम्ब आवर हेयर डेली,
हमें अपने बाल में प्रतिदिन कंघी करनी चाहिए, ठीक है, प्रतिदिन कंघी करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रू लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग अगला चैप्टर अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।